औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीन के रास्ते पर चलने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो सबक पढ़ेंगे, जिस सूरत के बारे में पढ़ेंगे, वो है सूरह मुमिनून। सूरह मुमिनून की वजह तस्मिया और उसके रवाबित पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको कोई भी सबक में से कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलें आज का सबक शुरू करते हैं। सूरह मुमिनून की वजह तस्मिया। सूरह मुमिनून की इब्तिदा में मोमिनीन की सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, इसलिए इसका नाम मुमिनून रखा गया। नंबर 2, ये सूरत मक्की है और हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और इसमें ईमानियात का तज़किरा किया गया है। नंबर 3, नज़ूलन ये सूरत 74 नंबर पर है और सूरह अंबिया के बाद है और तरतीबन ये सूरत सूरह हज के बाद है। सूरह मुमिनून के रवाबित। पिछली सूरत में बुरी सिफ़ात से अपने आप को खाली करना, इस चीज़ का ज़िक्र है और इस सूरत में इब्तिदा में मोमिनीन की 7 सिफ़ात का ज़िक्र किया गया है, यानी अच्छी सिफ़ात से अपने आप को मुनसिफ़ करना। ठीक है। नंबर 2, पिछली सूरत में रद्द था शिरक फ़ेली का। इस सूरत में असबाते तौहीद 3 किस्म के दलाइल के साथ, यानी दलाइल अक़लिया, दलाइल नक़लिया और दलाइल वहिया, इन दलाइल का ज़िक्र है। नंबर 3, पिछली सूरत में आयत नंबर 48 में बताया कि मोहलत देता हूँ फिर तबाह करता हूँ। ठीक है। इस सूरत में आयत नंबर 55 में बताया, यानी 55 में बताया कि मोहलत इस उम्मत को भी दी है। नंबर 4, पिछली सूरत में आयत नंबर 72 में बताया कि जब कुरान बयान होता है मुनकिरीन के चेहरे बुरे हो जाते हैं। इस सूरत में बताया कि क़यामत के दिन अल्लाह इनकी शक्लों को बिगाड़ देगा जो कुरान को नहीं सुनते और उसका इनकार करते हैं। नंबर 5, पिछली सूरत में आयत नंबर 5 में इंसान की पैदाइश का मरहला है और इस सूरत में आयत नंबर 12 और 13 में इसकी तफसील बयान की गई है। नंबर 6, पिछली सूरत में आयत नंबर 77 में बताया कि भलाई और खैर के कामों में आगे बढ़ो और इस सूरत में बताया कि भलाई के कामों की तफसील बयान की गई है। नंबर 7, पिछली सूरत में आयत नंबर 19 में बताया कि 2 जमातों का ज़िक्र है, यानी ताबेदार और गैर ताबेदार। इस सूरत में उसके ऊपर मज़ीद मिसालें दी गई हैं। नंबर 8, पिछली सूरत में बताया कि पिछली सूरत में आयत नंबर 42 में अंबिया की तकज़ीब करते हैं और इस सूरत में उसकी मज़ीद तफसील बयान की गई है। ये था आज का सबक, जिसमें हमने सूरह मुमिनून की वजह तस्मिया और उसके रवाबित पढ़े। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम सूरह मुमिनून के इम्तियाज़ात, उसका मकसद और उसका खुलासा पढ़ेंगे। नमाज कायम करें, 5 वक्त की नमाज अदा करने कि अल्लाह ताला से तौफ़ीक मांगें कि अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। सुलह रहमी इख्तियार करें। आज के लिए बस इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।